जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमेशा याद रखें कि एरोप्लेन हवा के विपरीत उड़ान भरता है, उसके साथ नहीं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो शौर्य आदित्य अंकल जी का। अंकल जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहते हैं जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। अंकल जी ने हमें छोटा और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करा है। जैसा अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वे हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मैं 6 साल पहले गुरुजी के संपर्क में आया जब मेरे माता पिता और मेरे मामा बड़े मंदिर जाने लगे। यही वह वर्ष था जब मैंने अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा दी थी। भगवान की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने 99% के स्कोर के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के लिए आवेदन किया और मुझे 80% छात्रवृत्ति के साथ स्वीकार कर लिया गया। मैं बहुत खुश था और जाने के लिए उत्साहित था। मैंने अमेरिकी दूतावास में अपना वीजा साक्षात्कार निर्धारित किया, लेकिन 2 महीने तक कोई भाग्य नहीं मिला। मेरा वीजा खाता हैक हो गया था। ठीक होने के बाद ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल सका। जब मैं दूतावास गया तो मुझे बताया गया कि मेरा खाता असामान्य है। मेरा हृदय टूट गया और मैं केवल सर्वशक्तिमान भगवान शिव की ओर ही मुड़ सका, जो कोई और नहीं बल्कि सब हमारे प्रिय गुरु जी हैं। मैंने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, लेकिन मेरा विश्वास मजबूत रहा। मुझे विश्वास था कि गुरु जी मेरी सहायता करेंगे और उन्होंने की भी। मुझे अमेरिकी दूतावास से फोन आया। मुझे बताया गया कि मेरी बायोमेट्रिक नियुक्ति को माफ कर दिया गया और मुझे अगले दिन दूतावास साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। मैं दूतावास गया और 26 मई 2023 को मेरा वीजा स्वीकृत हो गया। दूतावास के कर्मचारियों ने मुझे सूचित किया कि मेरे वीजा अनुमोदन का तरीका बेहद दुर्लभ था। क्योंकि मैं यह सब गुरुजी का ऋणी हूँ, इसलिए मैंने उसी दिन धन्यवाद स्वरूप अपना सत्संग लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी सब कुछ जानते और अपनी संगत की बहुत रक्षा करते हैं। जो कोई भी गुरुजी में विश्वास स्थापित करता है उस पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम भावना और शेखर संगत जी का सत्संग सुनेंगे। यह जीवन का एक आश्चर्यजनक तथ्य है यदि हम वास्तव में यह विश्वास करना शुरू कर दें कि एक शक्ति है, एकमात्र कर्ता, जो सब कुछ नियंत्रित करती है और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने लिए बेहतर करेंगे और अपने संघर्ष पर अधिक दर्द का बोझ नहीं डालेंगे। हाँ, समर्पण करना आसान नहीं है। हमारे दिमाग को तर्क और तर्क का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि ऐसी स्थितियां हमेशा सामने आती हैं जिनके लिए हमारे पास कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं होते हैं। काश बुद्धि को ज्ञान देने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता तो बहुत से लोग बुद्धिमान होते। केवल सदगुरु ही हमें रोशनी दिखा सकते हैं। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे अनुभव दिए जिनसे मुझे एहसास हुआ कि हमारे जन्म लेने का एक गहरा कारण है। यह समझने के लिए कि वास्तव में केवल सच्चित आनंद ही प्रबल है, बाकी सब भ्रम है। यह हमारा काम है कि हम पर्दे को उजागर करें, उन दिखावे को भेदें जो सृष्टिकर्ता के वास्तविक उद्देश्यों को छिपाने के लिए बनाए गए हैं। माया का एकमात्र उद्देश्य हमें एकमात्र सत्य जानने से रोकना है। पंच दुष्ट, क्रोध, वासना, इच्छा, आसक्ति और अहंकार इच्छा हमारे साथ बेरहमी से खिलवाड़ करते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक घुमाते रहते हैं जब तक हम भ्रम से बाहर नहीं निकल जाते। लेकिन क्या यह प्रयास हमारे जीवन को शुष्क और आनंदहीन बना देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या यह है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं बिना यह जाने कि हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह यह है कि हमारे जैसी ही आप उसे बिना शर्त स्वीकार करें और फिर बिना शर्त प्यार और दिव्य चमक के प्राप्तकर्ता बने। मैं जानता हूँ जब मैं ये लिख रहा हूँ तो यह समझना कठिन है कि जीवन सरल और सुंदर हो सकता है यदि हम यह स्वीकार करें कि यह कैसे बहता है। यह तथ्य भी उतना ही सच है कि आस्था और विश्वास जो हमें उस ईश्वर के प्रति समर्पण करवाता है जिसे हमने कभी नहीं देखा है, निश्चित रूप से आसान नहीं है। और भी अधिक जब हम अपनी परेशानियों से परेशान होते हैं और सब कुछ निराशजनक लगता है, फिर कोई अन्याय की शिकायत कैसे नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास करें या ना करें, ईश्वरीय प्रेम और न्याय त्वरित और पूर्ण है।
क्या हमें कभी प्रकृति को उसके सभी शानदार मौसमों को देखा है? जीवंत और आनंदमय वसंत, प्रचंड और पकने वाली गर्मी, हवादार और सुंदर शरद ऋतु और ठंडी और कठोर सर्दी। ऐसा ही जीवन है जिसमें दर्द और खुशी के सभी रंग, पसंद और नापसंद की जटिलताएं होती हैं, और यह सब समग्र रूप से परिपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में। दर्द अपने उद्देश्य की ओर धक्का देता रहता है। हम कभी भी जीवन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि यह वह परमात्मा ही है जो सभी अभिव्यक्तियों का जनक, संचालन और संहारक है। हम उसे घिरे हुए हैं, लेकिन हमारी समझ कभी भी उसे पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकती। हमारे पास हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा है, लेकिन उसकी इच्छा से वे महत्वहीन हो सकते हैं। वह केवल चाहता है कि हम अपना लेखा जोखा त्याग दिया, समझे कि जिस क्षण हम हर चीज के लिए से श्रेय देते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सरल फिर भी गहन, हमारा अस्तित्व ईश्वर के प्रति समर्पण की तैयारी बन सकता है यदि हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे जीवन आता है। अपना कर्तव्य निभाएं, अच्छे बने, भलाई करें, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी प्रार्थनाएं करें, उसके बाद संवाद करने के लिए और रखें, और कुछ समय के लिए समाधि में बैठे, प्रत्येक दिन समय दें और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। वजन घटाने के कार्यक्रम के बारे में सोचें। कोई सिर्फ वजन कम करने की इच्छा नहीं कर सकता, इसके लिए काम करना होगा। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई व्यक्ति आजीवन स्वास्थ्य विकल्प और सचेत प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध ना हो। जंक फूड शरीर को नुकसान पहुंचाता है और वसा जमा करता है, इसलिए आपसे केवल कुछ ठोस कदम उठाने के लिए कहा जाता है। सही मात्रा में खाने पर निरंतर रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें और प्रलोभन में ना पड़े, यानी अपनी स्वाद कलिकाओं पर नियंत्रण रखें। मैंने प्रयास किया और परिणाम प्राप्त किया, लेकिन मैं उसी जोश और उत्साह के साथ जारी नहीं रहा। प्रलोभन के आगे झुक गया, अपनी भलाई में रुचि खो दी और वापस उसी स्थिति में आ गया जो अब स्वस्थ करने के लिए वापसी थी। मैंने मन, स्वस्थ और शरीर में अपना पालन किया। इसी प्रकार हम अपने मन, शक्ति और आत्मा को सभी प्रकार के शुद्धियों, बेकार विचारों, शब्दों, कर्मों से दूषित करके अपने ऊपर भारी मात्रा में दर्द और दुख लाते हैं। ईश्वर ही सत्य, शांति, सुख है, वह हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन हम जन्मों जन्म तक स्थूल इच्छाओं और कार्यक्रमों में लगे रहे, खुद को भौतिकवाद में डुबो दिया, अपने झूठे अहंकार को बढ़ावा दिया और अंतरात्मा आवाज की उपेक्षा की। इस प्रकार हम उसकी स्मृति को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल हो गए हैं। यदि हमारे जीवन में उनके आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रेम, इच्छा, धैर्य और दृढ़ता है तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। कई जन्मों से जमा हुई गंदगी और अंधेरे की परतें हमारे वास्तविक अस्तित्व को ढक देती हैं। शुद्ध प्रेम और करुणा से स्वयं को स्वच्छ करके हम एक बार फिर स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन क्या नव स्थापित राज्य कायम रहेगा? यदि हम आत्मसंतुष्ट नहीं होते और स्वर्ग से नरक में गिरने की जल्दी नहीं करते तो ऐसा होना की संभावना है। हम विकसित हो सकते हैं और अपनी सच्ची आत्मा से जुड़ सकते हैं, लेकिन तब नहीं जब हम माया के आकर्षण से आकर्षित होकर खुद को अप्रासंगिक सांसारिक मामलों में लपेटे रहते हैं। जीवन कोई भौतिक आभास नहीं है, किसी को कोई असाधारण उपलब्धि करने की जरूरत नहीं है। अपनी चेतना को ऊपर उठाकर स्वयं की सहायता करना ही सबसे बड़ा उपकार है जो हम स्वयं को और मानवता को दे सकते हैं। यदि हम एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए काम करते हैं, तो हम इसे पूरा करेंगे। हालांकि निश्चित रूप से यह आसान नहीं है और इसकी अपनी चुनौतियां हैं। इसके लिए वास्तविक प्रयास, त्याग, अनुशासन, प्रयास और पूर्ण आस्थाओं जैसे अहंकारों और अपेक्षाओं की कमी की आवश्यकता होती है। वैसे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि यह आसान होगा, लेकिन यह संभव है। क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एक बार हमारा समर्पण हो जाए, हमारे प्रयास, ईमानदारी हो तो जादू हो जाएगा? कि ना तो बीमारी, ना जीवन का कोई दुख हमें परेशान करता है, न ही जीवन शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तरों पर उतार चढ़ाव के साथ जारी रहेगा, लेकिन हम प्रभावित रहेंगे। हम पूरे नाटक के पर्यवेक्षक बने रहेंगे और वह जानते हुए कि इसमें कर्म और ब्रह्मांड ने क्या भूमिका निभाई है। दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रेम हमारे भीतर वास करता है, लेकिन हमें केवल आंतरिक यात्रा में ही पाया जा सकता है जो हमेशा एकांत होती है। यदि हम अपने हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम के साथ सच्चे मन से यात्रा करना शुरू कर दें तो हम इसका इतना आनंद लेने लगेंगे कि एक ही जीवन पूर्ण हो जाएगा। प्रकृति का दृढ़ अर्धनरीश्वर तत्व भीतर पाया जाता है, बाहर नहीं। हम सभी पूर्ण हैं क्योंकि वह हमारे भीतर है और हम उससे आए हैं। सब एक में और एक में सब। यह आसान नहीं है। हम हनुमान जी, लक्ष्मण, मीराबाई, राधा और सुदामा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के अनुकरणीय भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चुन सकते हैं जिसे हमारा दिल चाहता है
और इसे अपने गुरु की ओर निर्देशित कर सकते हैं, बाकी को जाने दे सकते हैं। इसके बाद जो कुछ भी होगा वह शुद्ध आनंद ही होगा। सर्वोच्च एक अनुभव है जो किसी भी अभिव्यक्ति से ऊपर और परे है। यदि हम ब्रह्मांड की उदारता के प्रति अपनी आंखें और कान खोलते हैं तो हमें एहसास होगा हमें वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता है, और हम जो चाहते हैं उससे कहीं अधिक हमें उस सदाबहार हमेशा दयालु सर्वशक्तिमान से मिलता है। केवल गुरु ही है जो हमें ईश्वर की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा के बिना हम कभी भी दैवत नहीं की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। अज्ञानी और लापरवाह होने से लेकर लगातार जागरूक रहने तक की वह हर परमाणु में मौजूद है। यही दिव्य प्रेम से पढ़ना है। मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस पर चलना तो मुझे ही है। यहाँ मैं रॉबर्ट पास को अद्भुत करना चाहूंगा। जंगल प्यारे, अंधेरे और गहरे, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं उनके कमल चरणों के योग्य बन सकता हूँ, और क्या वह मेरे लिए अपने दिव्य अमृत का विनम्र प्राप्तकर्ता बनने का रास्ता खोल सकते हैं। क्या वे मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा के लिए उनका छोटा बच्चा रहा हूँ। मुझे हमेशा उनकी जरूरत है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो संत हो ना ही विशेष हो, लेकिन मैंने अजीब आंतरिक आनंद के विशेष क्षणों को महसूस किया है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। जब तक वे बचे हैं मुझे मेरे प्यारे गुरुजी का विचित्र उमंग बनाते हैं। बहुत प्रकाश और प्रेम और कृतज्ञता की भावना के साथ मैं अपनी आध्यात्मिक भावनाओं को 2 शब्दों में व्यक्त करता हूँ। जय गुरुजी। राखी का मेरे लिए हमेशा विशेष महत्व रहा है। 97 में राखी के शुभ दिन पर ही मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए थे। 2011 में मैं अपने पति के साथ कनाडा जाने के लिए कुछ साल बाद मैंने राखी पर गुरुजी महाराज को राखी गुलाब भेंट करने के रूप में अपना प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया। जब मैं गुरुजी को प्रेम के फूल अर्पित करती हूँ तो मैं उस शब्द की पुष्टि करती हूँ जो मैंने अक्सर उनकी उपस्थिति में सुना है, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा ब्रह्मांड, तू ही है भ्राता। मैं राखी को रखने का प्रयास करती हूँ ताकि वह उनके साथ की शोभा बढ़ाए, जिससे मुझे अत्यधिक खुशी, शांति और तृप्ति मिले। पिछले 8 वर्षों ने मुझे आमतौर पर सत्संग में या घर पर अपनी नियमित पूजा के दौरान ऐसा करने का अवसर मिलता है। 2023 में भी हम राखी पर सत्संग की प्रतीक्षा कर रहे थे जो सप्ताह के पहले दिन पड़ रहा था। जब मेरे पति शेखर काम से लौटे तो हमने छोटी पूजा की। मेरे पति ने मुझे माथे पर तब पूर्वक लाल तिलक लगाने के लिए कहकर आश्चर्यचकित कर दिया। वह आमतौर पर एक छोटा निशान पसंद करते हैं। मैंने सत्संग के लिए अपनी राखी, गुलाब और घर में बनी 7 ज्योतियां इकट्ठी की और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए हमें कार में बड़ी दूरी तय करनी पड़ी। उसे देखते हुए हम जल्दी से निकल पड़े। हमने राजमार्ग लिया और शब्द गाए जैसा कि हम हमेशा सत्संग के लिए जाते समय करते हैं। यह घोड़ा व्यस्त था, लेकिन यातायात कम हो गया था और मौसम साफ और उज्जवल हो गया। कार में पवित्र गुरबानी बजने लगी। मैंने श्रद्धा पूर्वक राखी गुलाब अपने हाथ में से पकड़ लिया, जबकि शेखर ने ज्योतियां अपने कुर्ते की जेब में रख ली। अचानक एक कार ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। हमने तेज धमाके की आवाज सुनी। हमारे वाहन ने गति पकड़ ली और दाहिनी लेन के बगल में कंधे के क्षितिज रूप में रुकने से पहले जाने वाले ट्रैफिक के समकोण पर मुड़ गई। मैं सिलसिलेवार घटनाएं अचानक घटित हुई क्योंकि कार पलट गई। मैं यात्री सीट पर यातायात की कतार में था, लेकिन ट्रैफिक कहाँ था? गुरुजी ने इसे दूर कर दिया था। एक भी कार हमारे करीब से नहीं गुजरी क्योंकि गुरुजी ने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए हमारे पीछे की सभी गाड़ियों को तुरंत दूसरी लेन में भेज दिया था। क्या उन्होंने टक्कर के बाद कार को राजमार्ग के किनारे की ओर नहीं मोड़ दिया था? ये सत्य होते हुए विश्वास को भ्रमित करता। हम संगत को बताने के लिए जीवित है कि उच्च होने के बावजूद हाईवे पर ऐसी रफ्तार के कारण मैं और मेरे पति न केवल बच गए बल्कि हमें यह खरोंच तक का नुकसान नहीं हुआ। प्रभाव का 1 मिनट का अंश मेरे पति के कंधे और पीठ के निचले हिस्से पर महसूस किया गया। जिस कार ने हमें टक्कर मारी उसका ड्राइवर और यात्री भी सुरक्षित थे। हमारे वाहनों को पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। यदि गुरुजी की सुरक्षा छत्र छाया ने हमें ढका ना होता तो हमारी दुर्घटना आसानी से घातक बहुवाहन टक्कर में बदल सकती थी। मेरे पति हिल गए और बहुत दर्द में थे। जब हमने अपनी बुद्धि एकत्रित कर ली तो मैंने 911 पर कॉल किया, जिसमें एक एम्बुलेंस, पुलिस और एक टोइंग ट्रक भेजा। हम कार में बैठे रहे। मैंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। उन्होंने मुझसे खिड़की नीचे करने को कहा और जांच की कि क्या हम ठीक है। मेरे पति के माथे पर लाल तिलक देखकर उन्हें खूनी चोट का संदेश हुआ। जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह एक दुखद घटना नहीं बनी। मैंने उसे आश्वासन दिया, ईश्वरीय कृपा से हम ठीक हैं।
इस संबंधित दर्शक ने बताया कि उसने दुर्घटना देखी थी और हमारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि दूसरे वाहन में बैठे व्यक्ति ने ही दुर्घटना को अंजाम दिया है। दरअसल उन्होंने पुलिस के आने और उन्हें अपना बयान देने तक इंतजार करने की पेशकश की। हम निश्चित रूप से गुरुजी द्वारा भेजा गया एक अभिभावक देवदूत था। व्यस्त राजमार्ग पर दुर्घटना स्थल पर कोई भी रुकनीता नहीं है, फिर भी स्वेच्छा से पुलिस को बयान देना है। केवल गुरुजी महाराज जी अपने कुछ शुद्ध चुनी हुई आत्माओं को ऐसा निस्वार्थ सेवा प्रदान कर सकते हैं। जब पुलिस आई तो उसने मामले के तथ्य बताए और कहा कि हम स्पष्ट थे और जब तक खींचने वाला ट्रक नहीं आया तब तक नहीं गए। हम गुरुजी और उनके सेवकों को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। जब पैरामेडिकल्स ने मेरे पति का मूल्यांकन किया तो उन्होंने कहा कि दर प्रभाव के कारण था और कुछ ही समय में दूर हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी द्वारा हमारा बयान और संस्करण लेने के लिए एम्बुलेंस में लाया। जब वे मेरे पति से बात कर रहे थे तो उपस्थित अर्ध चिकित्सक ने हस्तक्षेप किया। उसने दृढ़ता से पुलिस से कहा कि कार को जो नुकसान हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि गलती किसकी है और हमसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। फिर एक सहायक चिकित्सक आमतौर पर कोई राय नहीं देता, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे ईश्वर द्वारा निर्देशित किया गया था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने हमारे साथ कोई धक्का मुक्की नहीं की, जो काफी छोटी थी, और जब कार को खींचकर ले जाना पड़ा तो ट्रक ड्राइवर ने स्वेच्छा से हमें घर छोड़ने की पेशकश की और ये अतुल्य था। गुरुजी अपनी संगत को जो देखभाल, आराम, प्यार, सुरक्षा प्रदान करते हैं उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हम शब्द की पंक्ति को दोहरा सकते हैं, मेरे गुरु जी हाँ और कोई ना, गुरुजी महाराज के साथ सब कुछ संभव है। धन्यवाद गुरुजी। निश्चित मृत्यु से हमारा बचना मुझे गुरु महाराज के धर्म धन्य ग्रंथ दिव्यता के प्रकाश के सत्संग की याद दिलाता है। एक महिला भक्त का पति ट्रेन में है जो पटरी से उतर जाती है लेकिन वह बच जाता है। जिस रात दुर्घटना घटी गुरुजी ने भक्त को सत्संग करने और प्रसाद से भरपेट खाने के लिए कहा। जिस दिन उसे पटरी से उतरने के बारे में पता चला और वह गुरुजी के पास जाती है तो वह उससे कहते हैं कि जीवन को बचाने के लिए उन्हें अन्य 90 आत्माओं को बचाना होगा। ये हमारे दयालु और दिव्य प्रिय गुरुजी की दिव्य उदारता है, जो भगवान शिव के रूप में हमें पता चलने बिना ही असंख्य कल्याण करते हैं। जैसे ही मैंने गुरुजी को अपने भाई और वीर के रूप में अपनी राखी भेजी, उन्होंने मेरे सुहागों में की रक्षा करके मुझे आशीर्वाद दिया और हमें एक नए जन्म का अनमोल उपहार दिया। हमारी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि एयरबैग खुल गए थे। टक्कर बहुत जोरदार थी। अगले दिन हमने बीमा की औपचारिकता पूरी की और कुछ दूरी पर स्थित एक डीलरशिप से अपना किराए का वाहन लेने गए। रास्ते में हमारी जेब के कैब के सामने एक सफेद कार आई। इसकी लाइट्स प्लेट्स पर लिखा है न्यू बर्थ। ब्रह्मांड यह दिव्य संदेश देने के लिए समय और स्थान का समन्वय कर रहा है कि गुरुजी ने हम दोनों को एक नए जीवन का आशीर्वाद दिया है। जैसा कि गुरुजी कहा करते हैं, कोई संयोग नहीं है। कुछ समय बाद हमने एक सत्संग में भाग लिया ताकि हमें अपना धन्यवाद अर्पित कर सके और हम गुरुजी की कृपा का नवीनतम विवरण समझा। सत्संग से लौटते समय एक भक्त दंपत्ति के साथ हमारी गाड़ी में बात कर रहे थे और महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि हम कौन सी कार खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। हमने हमेशा टोयोटा चलाई है उत्तर दिया और लेना पसंद करोगे, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे क्योंकि नई बुकिंग के लिए एक व्यापक प्रतीक्षा अवधि थी जो 1 वर्ष तक बढ़ गई सकती थी। केवल रद्दीकरण ही हमें भाग्यशाली बना देगा। इसके बाद भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या हम सफेद रंग चुनेंगे। मैंने उसे यह कहते हुए कि नहीं कहा कि इसके लिए बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता है। किस बिंदु पर यह जानना चाहती है कि क्या हम काली कार पसंद करेंगे और मैंने पहले की तरह ही उत्तर दिया। वह सोच रही थी कि लाल रंग को कैसे अपनाऊंगी और मैंने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरे स्वाद के लिए बहुत उज्जवल और बोल्ड है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह उनकी अद्भुत कृपा को और अधिक स्पष्ट कर देता है। हमें दुर्घटना के अगले दिन ठीक 13 दिनों के लिए किराए का वाहन लिया। किराए की वापसी की तारीख से 6 दिन पहले मेरे पति को डीलरशिप से फोन आया। वह उपलब्ध काली टोयोटा में हमारी रुचि जानना चाहते थे। मेरे पति असमंजस में थे। बेशक वह कार में मेरी बातचीत से अवगत थे, इसलिए उन्होंने मुझे फोन करने उस पर चर्चा करने के लिए 5 मिनट का समय मांगा। उन्हें चिंता थी कि अगर हमने मना कर दिया तो हमें कार के लिए 1 और साल तक इंतजार करना पड़ सकता है और वाहन के निर्माण से समझौता करना पड़ सकता है। इससे पहले कि वह मुझे कॉल कर पाते, उन्हें एजेंट का एक और फोन आया जिसमें कहा गया कि लाल रंग भी उपलब्ध है लेकिन वाहन को रोका नहीं जा सकता। हम इसके लिए जा सकते थे पर इसे छोड़ सकते थे। आज ऐसा लग रहा है जो मानो गुरुजी सब हमारे लिए रंग चुन रहे हो। मेरे पति ने तुरंत ही हाँ कह दी। सबसे बढ़कर हमें अपनी पिछली कार का उन्नत हाइब्रिड संस्करण मिला जिसे खरीदने के बारे में हमने सोचा नहीं था। सच कहा जाए तो मुझे वे सभी अपग्रेड मिल गए जो मैं गुप्त रूप से चाहती थी लेकिन खरीदने के बारे में कभी नहीं सोचा था। सत्संग से लौटते समय संगत की कार में हुई बातचीत इस बात की पुष्टि करती है कि गुरुजी कर्ता के साथ साथ पर्यवेक्षक भी हैं और हर कदम पर हमारी संगत का ख्याल रखते हैं।
गुरु जी ने सब कुछ इतने प्रेम पूर्वक दयालु तरीके से हिदायत किया कि 13वें दिन जब हमने किराया लौटाया तो हमें केवल एक टैक्सी बुलानी पड़ी और अपनी नई कार लेने के लिए सीधे डीलरशिप पर जाना पड़ा। 1 मिनट के लिए भी हमें कोई असुविधा नहीं हो। जैसा कि शब्द कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। क्योंकि हमें यह 13 तारीख को नई कार मिल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा आशंकित थी। फिर मैंने सोशल मीडिया पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था 13 तारीख बड़ी चंगी होती है, यानी 13 तारीख बहुत अच्छा दिन है। मुझे अपने अहंकार को त्यागने, अंधविश्वास से दूर करने की गुरुजी की सलाह याद आई। ऐते वहम तो दूर रही। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और लीलाएं ऐसी हैं कि एक झटके में ना केवल हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, बल्कि हमें निश्चित रूप से भी बचा सकते हैं और हमें नया जीवन या जन्म दे सकते हैं। और यदि वे चाहे तो हमारे जीवन में सभी बदलाव कर सकते हैं। हमारे हित में समर्पण ही पूंजी है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं, पसंद नापसंद, पूर्वाग्रह होते हैं। यदि हम उन्हें एक विश्वसनीय मित्र के रूप में गुरुजी के साथ साझा करते हैं और उन्हें बिना किसी लेबल और शर्तों के हमारे लिए निर्णय लेने देते हैं और ईमानदारी से कहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, तो वह हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे और हमें कभी निराश नहीं करेंगे। मैं दोहराना चाहूंगी कि वह सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं और अपने भक्तों के लिए पहले से ही सुरक्षा भेजते हैं। हमारी दुर्घटना के उदाहरण में जो व्यक्ति अपने क्षतिगत कार के पास गया, उसने न केवल नैतिक समर्थन प्रदान किया, बल्कि वह एक देवी एजेंट भी था जिसके फैसले ने सुनिश्चित कर दिया कि मैं बीमा प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आए और हम किसी भी कार्यवाही में उलझे नहीं। इससे फिर पता चला कि केवल वह ही है जो अपनी इच्छा से चुनते हैं, सृजन करते हैं और वितरित करते रहते हैं। हमारे शब्दों, विचारों, कार्यों को हम उन कार्यों में तब्दील होना चाहिए जो उनकी शिक्षाओं के अनुरूप सत्य, निष्ठा, पवित्रता और ईमानदारी के जीवन से मेल खाते और उसे दर्शाते हैं, जिसमें सच्चाई, सादगी, विनम्रता और सबसे बढ़कर प्रेम झलकता हो। यदि हम ऐसे प्रयास करें तो गुरुजी का आनंद में प्रेम पूर्वक आशीर्वाद हमारे अस्तित्व को पूर्ण और परिपूर्ण कर देगा। कभी भी हम अपने भीतर के प्रिय को पा सकेंगे। हम उनके निस्वार्थ प्रेम के पात्र बने और वे हम पर प्रसन्न एवं गौरवित तो हमें सदैव अपने चरण शरण में रखें। वह सदैव देने वाला, सदैव क्षमा करने वाला है। सानू बख्श देना महाराज। हमारे एकमात्र सर्वोच्च भगवान, स्वामी, रक्षक, प्रदाता, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की जय वंदन। जनरेटर, ऑपरेटर और विद्या संघ जो हमारे भगवान है, हम केवल उनके दिव्य प्रकाश और प्रेम पर जीवित है। वह हमारा जीवन और उनका उद्देश्य है, क्योंकि हम उसी के हैं। वह अंधकार को दूर करने वाले हैं और उनकी कृपा से ज्ञान का उदय होता है कि वह करता है। उनका प्यार बिना शर्त के और उनका आशीर्वाद अपार है। मुझे अपने अनुभव से यह समझ आ गया है कि एक ओंकार वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम है। संक्षेप में मैं अपने सारे रिश्ते उन्हें देखती हूँ और अपने सारे रिश्ते उन्हें समर्पित कर देती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लगे है मेरा। मेरे पास केवल एक ही प्रार्थना बची और मैं उसे अर्पित करती हूँ। रखनी चरना दे कोल मैना वाले साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक लड़का और पहाड़ की कहानी। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने में एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा हो। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला लिया। वह धीरे धीरे सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, लड़का और अधिक भयभीत होता चला गया। वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन लड़का चलता रहा। वह जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसे अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर कर दृश्य देखा। वह हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति और बहुत ही खुश हुआ। वह इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया हो। लड़का जानता था कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। यह वह दिन था जब उसे पता चला कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वह जो सोच सकता है वह सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी चीज दिलाती है। खुद पर विश्वास रखिए, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और भी संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।